हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल बाउंड्रीज। ठीक है, कर्व्ड बाउंड्रीज बोल लीजिए। कर्व्ड बाउंड्री जो होता है उसको एक छोटा सा स्फेरिकल बाउंड्री एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी हो सरफेस हो। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्फेरिकल बाउंड्री पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जिसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो स्फेयर का पोर्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन इससे पहले क्या है, अगर आपने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस बाउंड्री में, प्लेन बाउंड्री पर जो रिफ्रैक्शन होता है उस लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं तो, या नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस क्या होता है, तो फिर कर्व सरफेस पर नहीं करना चाहिए, पहले उसे कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड बाउंड्री, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया कर्व्ड बाउंड्री। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये आपका एक बाउंड्री है। ठीक है, अब ये 2D में है, देखना थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक मान लीजिए जैसे एक बॉल है, जैसा कि हम लोगों ने जब मिरर में पढ़ा तो मिरर के समय में आपको दिखाया था कि बॉल जो होता है, एक बॉल का पॉलिश्ड सरफेस है, उसी को अगर काट लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन तो वो स्फेरिकल है, वो सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है। तो ये भी सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल पोर्शन है। ठीक है, तो स्फेरिकल पोर्शन है, इसमें मान लीजिए कि इस स्फेरिकल पोर्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एक मीडियम है, राइट हैंड साइड में दूसरा मीडियम है, और लाइट जो क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। वो लेफ्ट टू राइट जा सकता है या राइट टू लेफ्ट जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये दो अलग अलग मीडियम है, इन दोनों को अलग अलग कलर से शो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मीडियम है। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाला मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लेते हैं RI जो है वो μ1 है, और दूसरी साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मीडियम मान लीजिए μ2 है। ठीक है, ये μ1 मीडियम है और ये μ2 मीडियम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सिस हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है ये एक्सिस हो गया आपका, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इमेज ड्रॉ करने जा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में जब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंचेगा तो कहीं पे कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा। ठीक है, ये कर्व्ड बाउंड्री है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है जिससे एक लाइट तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू गया है, पास हो गया अनडेविएटेड। दूसरा लाइट मान लेते हैं कि दूसरा रे जो है वो ऐसे गया और जाने के बाद वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम पर क्या हो गया, बेंड हो जाता है। इस तरह से ये नॉर्मल है, मान लीजिए ये नॉर्मल है तो वो बेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कहाँ पे जाके मिलेगा, सेंटर C पे मिलेगा, जो इस कर्वेचर का सेंटर है। और लाइट बेंड होकर के सपोज कीजिए यहाँ कहीं मिलता है, तो ये जहाँ पर लाइट मिला है ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट, इमेज पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ये सेंटर C हो गया, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट P को पोल P से डिनोट करते हैं, ये हम ऑलरेडी देख रखे हैं। और ये जो हमारा है ये पॉइंट मान लीजिए इसका नाम, ये अपर्चर है, अपर्चर जो है इसका A, इसको B नाम दे देते हैं, और जहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है वो D है, सपोज कीजिए। ठीक है, अब क्या है कि इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आप शो कर सकते हैं। तो नॉर्मल के साथ ये जो बनाया है ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट I, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन R। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज को समझना है हमें। लेट ये एंगल जो है ये अल्फा है, इस एंगल को मान लेते हैं ये बीटा है, और इस एंगल को मान लेते हैं ये गामा है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा ये तीन एंगल्स हैं। ठीक है, और हो गया μ1 μ2 है, I है, R है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें साइन कन्वेंशन कौन सा यूज होगा, वही साइन कन्वेंशन जो हम लोग पढ़ते आए हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, लेकिन रिमाइंड करा दे रहे हैं कि साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पे यूज करना है प्रॉपर। ठीक है, एज इन मिरर, जैसा हम लोग किए थे। ठीक है, क्या किए थे मिरर में कि अलोंग द रे पॉजिटिव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को वाई डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, अलोंग द रे पॉजिटिव, बस इतना याद रखिए, अलोंग द रे पॉजिटिव, तो अपोजिट ऑफ रे जो भी होगा नेगेटिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बात करें तो P क्या है, 0 0 हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, और P से जो इधर वाला पार्ट होगा वो डायरेक्शन रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, ऐसे इधर, तो नेगेटिव मानेंगे।
और P के इधर जो होगा वो रे की डायरेक्शन में है, तो इधर का जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऊपर जो भी बनेगा इसको पॉजिटिव y मानेंगे और नीचे जो भी पॉइंट रहेगा उसका नेगेटिव y होगा। ये जो सिंपल कार्टेशियन सिस्टम जो होता है वो हो गया। ठीक है, साइन कन्वेंशन हो गया। अब कुछ ज्योमेट्री में जाते हैं। ज्योमेट्री में क्या देखते हैं कि इन ट्रायंगल अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो देखिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल देखिए जैसे कि ट्रायंगल OCD या ODC, इन ट्रायंगल ODC। तो जो इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो ये ये एक ट्रायंगल है ये। ठीक है, उसमें क्या है कि ये दोनों इंटरनल एंगल है और इसका ये एक्सटर्नल एंगल है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आई के बराबर होगा। एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ द इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ द अपोजिट साइड। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई होगा। ठीक है, इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, अब ये वाला ट्रायंगल ये, तो इसमें आप क्या पाइएगा, गामा प्लस आर जो हो जाएगा वो बीटा के बराबर हो जाएगा। गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आएगा, वो क्या आएगा बोलिए तो, वो आपका आएगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लिखिएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ये लिखिएगा क्योंकि 1 से 2 में जा रहा है, आई एंगल म्यू वन में है, आर एंगल म्यू टू में है, तो इट इज म्यू टू बाई म्यू वन। ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इन्हीं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से हम लोग क्या करेंगे कि आगे रिफ्रैक्शन और कर्व्ड सरफेसेस पे, स्फेरिकल सरफेसेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अब एक एजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन। पूरा का पूरा ऑप्टिक्स में कहिएगा सर सब जगह तो एजम्पशन ही लेते आए हैं। ये सब जगह कहीं ना कहीं ये एजम्पशन है, तब जाके फॉर्मूला सिंप्लीफाई हुआ है। तो माना गया है वही पैरेक्सियल रेज, एजम्पशन वही है, पैरेक्सियल है। अगर पैरेक्सियल नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा फंसेंगे। पैरेक्सियल का मतलब है कि आई एंड आर आर स्मॉल, आई एंड आर ये दोनों आर स्मॉल एंगल्स, और अगर ये स्मॉल एंगल्स होंगे तो इसका मतलब हो गया कि साइन आई विल बी नियरली इक्वल टू आई विल बी नियरली इक्वल टू टेन आई। ये तीनों लगभग बराबर होंगे, ये अजम्पशन माना गया। सिमिलरली साइन आर नियरली इक्वल टू आर नियरली इक्वल टू टेन आर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब साइन आई बाई साइन आर को हम लोग लिख सकते हैं आई बाई आर या टेन आई बाई टेन आर। साइन आई बाई साइन आर कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल टू टेन आई बाई टेन आर, कर सकते हैं। ठीक है, और टेन आई बाई टेन आर इक्वल टू इसका मतलब म्यू टू बाई म्यू वन आ गया। देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग, डिराइव करने जा रहे हैं अब कुछ। ठीक है, तो म्यू वन टेन आई इज इक्वल टू म्यू टू टेन आर। ठीक है, अब टेन आर और टेन आई जो है, ठीक है, या इसको हम लोग आई सिंपली लिख सकते हैं, तो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। अच्छा, आई और आर का वैल्यू क्या था, आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो म्यू वन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू आर। आर का मतलब कितना था, बीटा माइनस गामा। अब इसका वैल्यू जब हम पुट कर दिए तो अब हमारे पास आ गया म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा, अगर म्यू टू को उधर से ले आए तो प्लस म्यू टू गामा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा। लेफ्ट हैंड वाला बीटा को राइट हैंड में ले गए और अल्फा प्लस गामा को लेफ्ट हैंड में रखें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आ गया। अब यहाँ पर है क्या है भाई कि हमने माना है कि अल्फ़ा बीटा को टेन अल्फ़ा टेन बीटा या टेन गामा रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये रख सकते हैं तो आपके पास एक रिलेशनशिप आ रहा है, इसी को नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, म्यू वन। ठीक है, अब क्या है क्या है अल्फ़ा। अल्फ़ा को अगर देखिएगा डायग्राम में वापस, तो अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए ऐसे। ठीक है, और P के जगह P डैश ले लिए। अब P डैश क्या है, नियरली इक्वल टू जीरो है। P डैश नियरली इक्वल टू जीरो, ये इसलिए क्योंकि हमने छोटा सा माना हुआ है, बहुत छोटा होगा P डैश को निगलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो tan अल्फ़ा अगर हम लिखते हैं तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू dP डैश बाई OP डैश। tan अल्फ़ा म्यू वन है
और म्यू वन इंटू टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा मतलब सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, तो लिख देते हैं x बाई ओ पी डैश, ठीक है। और ओ पी डैश इज नियरली इक्वल टू ओ पी, सो x बाई ओ पी, सो x बाई ओ पी। क्लियर है। इसी तरह से क्या था, म्यू वन अल्फ़ा प्लस म्यू टू गामा, तो प्लस म्यू टू गामा मतलब टेन गामा। टेन गामा कितना हो जाएगा देखिए तो इस फिगर से, टेन गामा, गामा हो जाएगा आपको x बाई आई पी डैश या आई पी, एक्स बाई आई पी, ठीक है। आई पी डैश को मैंने p ले लिया है, बार बार कह रहा हूँ कि p डैश इक्वल टू p, ये एज्यूम किए हैं, ठीक है, एज्यूम किए हैं क्योंकि अजम्पशन नहीं हमारा है कि स्मॉल है उन दोनों का डिफरेंस। तो ये हो गया इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन, ईजिली समझ में आ जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा। अब टेन बीटा को क्या लिखा जाए, टेन बीटा लिख सकते हैं आप x बाई पी सी, एक्स बाई पी सी। अब दोनों तरफ x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया म्यू वन बाई ओ पी प्लस म्यू टू बाई आई पी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी, ठीक है। अब OP जो है हमारा, OP ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग इक्वल टू माइनस नेगेटिव u ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन कन्वेंशन, टेकिंग प्रॉपर साइन। और IP जो है वो है इमेज डिस्टेंस, क्योंकि P से ही तो मेजर होगा ना, और इमेज डिस्टेंस, और उसको हम लोग कितना मान सकते हैं, प्लस v, प्लस क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में है। और PC जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस r, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि C तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसका मतलब म्यू वन बाई ओ पी मतलब u माइनस म्यू टू बाई वी, एक सेकेंड यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ वही रहेगा, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये आ गया, ठीक है, यही होगा ना। म्यू वन बाई म्यू टू बाई वी माइनस, कहीं एक जगह गड़बड़ हुआ है, देखिए देखिए कहाँ हो रहा है, प्लस वी, हाँ यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस है, तो म्यू टू बाई वी प्लस है ना, म्यू टू बाई आई पी तो प्लस है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। तो अब क्या हो गया, ये हो गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन में, सबसे कर्व सरफेसेस के लिए कोई भी प्रॉब्लम बनाना हो तो अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो आप सॉल्व कर पाइएगा, डिराइव कर पाइएगा, क्योंकि इसी से सारा फॉर्मूला निकल के आता है। लेंस मेकर फॉर्मूला कहिए या अदर कोई भी फॉर्मूला कहिए, या जहाँ फॉर्मूला नहीं लगता है, कहीं बेसिक से सवाल सॉल्व करना हुआ तो, क्योंकि ये कहता है कि जो रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री जब होगा तो वो कहाँ पर जा कर के मिलेगा, इमेज क्या होगा, कर्व बाउंड्री से, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r है, ठीक है, कोई भी। तो ये क्लियर हो गया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसमें ऑलरेडी साइन हैज़ बिन टेकन, तो जब भी आपको अप्लाई करिएगा फॉर्मूला तो प्रॉपर साइन उस समय ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का इमेज किस तरह से, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में या मैग्निफिकेशन के लिए, यहाँ पे मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो मैग्निफिकेशन का सवाल आएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो मैग्निफिकेशन होता नहीं है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो क्या किस तरह से, सबसे पहले एक इमेज बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका जो है कर्व बाउंड्री है, और सपोज कीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट का आपको बनाना है इमेज, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट C है सेंटर, तो सेंटर C है, तो एक इमेज जो है वो तो ऐसे C से चला जाएगा, ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा ये। और दूसरा एक मान लीजिए पॉइंट ले लेते हैं कि सपोज कीजिए, अभी फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रहे हैं कि इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन गया। तो ये मान लीजिए P है, ये Q है, तो उसका इमेज जो है वो P डैश और Q डैश बन गया इमेज। अब इसका हाइट अगर मान लीजिए H1 है और इसका हाइट H2 है, तो यहाँ पर जो है लैटरल मैग्निफिकेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट P0 है जो कि नॉर्मली पोल होता है, ठीक है, ये पॉइंट C है। तो लैटरल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लैटरल मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मली M से डिनोट करते हैं,
तो स्मॉल m इज इक्वल टू H2/H1 ये हो जाएगा, H2/H1 हो जाएगा। अगर प्रॉपर साइन लेते हैं तो इसको लिखेंगे माइनस P'(Q')/PQ। क्यों माइनस क्यों लिए? क्योंकि ये नीचे की तरफ है y एक्सिस में, ठीक है, माइनस Q'(P')/QP ले सकते हैं। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग, ये जो लिखे हैं Q'(P'), अगर ट्रायंगल में मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है C के साथ सेंटर पे से साथ जो बन रहा है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखेंगे दोनों ट्रायंगल को, तो दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे देखिए कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू P'(C) डिवाइड बाय PC, ठीक है, P'(C) डिवाइड बाय PC, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो P'(C) को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ये बताइए। P'(C) ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग लिखेंगे P'(P0) माइनस P0C, ये तो लिख ही सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे PC है, PC, तो इसको लिख सकते हैं P0 प्लस P0C, ये लिख सकते हैं। तो यही जो है आगे जा कर के आपका क्या बन जा रहा है, m इक्वल टू हो जाएगा P0P' जो है वो क्या डिस्टेंस है, P0P' है इमेज डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हो गया V माइनस, और P0C क्या है R, ठीक है, V माइनस R, और ये डिस्टेंस P0 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस U प्लस ये हो गया R, ठीक है, U प्लस R। लेकिन इसमें अगर प्रॉपर साइन की बात करें हम लोग तो ये प्लस है और U माइनस है, U के सामने नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है, प्लस R। तो ये जो हो जा रहा है हमारा, ये हो जा रहा है V माइनस R डिवाइड बाई R माइनस U, ठीक है, R माइनस U, ये हमारा आ जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया V माइनस R और R माइनस U आया, तो R माइनस U और V माइनस R ये मैग्निफिकेशन आ रहा है। तो सबसे पहले R का वैल्यू जो है उस फॉर्मूला से निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास? हमारे पास था μ2/V माइनस μ1/U इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R, ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे पहले कि R का वैल्यू क्या होगा। तो आप खुद से पेन पेपर से करिए, और R का वैल्यू आ जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 इंटू UV डिवाइड बाय μ2U माइनस μ1V, ये आएगा, ठीक है। और इसी R का वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में रखेंगे। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबसे पहले इसी से निकाल लेंगे कि R माइनस V क्या है, R माइनस V हो जाएगा आपका μ1 इंटू V माइनस U डिवाइड बाय μ2U माइनस μ1V, ये हो गया। और दूसरा क्या था, R माइनस U, ठीक है, R माइनस U V माइनस R और R माइनस U था ना, तो ये निकालिए V माइनस R और R माइनस U, R माइनस U का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा μ2U इंटू V माइनस U डिवाइड बाय μ2U माइनस μ1V, ठीक है। तो अब m के वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा μ1V बाई μ2U, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट यही आएगा, ठीक है। खुद से पेन पेपर से करके देखिए कि यह आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो बताइए, क्लियर है। ये मैग्निफिकेशन का हो गया, बहुत कम यूज में आता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इमेज बन रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है उसमें ये आपका आएगा, ठीक है, लैटरल मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया बिल्कुल, μ1V बाई μ2U। तो मैग्निफिकेशन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं थिन लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं कि थिन लेंसेज बोलते किसको हैं। थिन लेंस के बारे में, स्पेशली थिन लेंस क्यों बोलते हैं? थिन लेंस इसलिए बोलते हैं कि लेंस की जो थिकनेस है ये अगर हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो पोल से जो है डिस्टेंस जो है
दोनों कर्व का अलग हो जाएगा। इस पोल से डिस्टेंस जो यहाँ इसका पोल ये है, इसका पोल ये है, जबकि सेंटर ये है, तो ये वाला डिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। तो ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखना होगा और फिर डिस्टेंस भी इन दोनों का इमेज से और ऑब्जेक्ट से सेम हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बात समझिए। ये मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर ये P1 है और इसका ये P2 है, तो अगर आप P1 से किसी भी चीज़ का डिस्टेंस लीजिएगा और P2 से सेम तो होगा नहीं। लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं नॉर्मली, तो लेंस से डिस्टेंस बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस बोलते हैं और एक फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेम ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका मतलब ये लेंस बहुत थिन है। क्लियर हो गया थिन लेंस का कॉन्सेप्ट? थिन होने से P1, P2 और P एक ही हो गया, ठीक है। और थिन लेंस अगर होगा तो उसमें क्या क्या होगा, देखिए। सबसे पहला बात, ये कॉन्वेक्स लेंस हम ड्रॉ किए। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और थिन लेंसेस में, कॉन्वेक्स लेंसेस में, ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो आ रही हैं, वो कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं? एक फोकस पर जा करके कन्वर्ज हो रही हैं। ये फोकस है, ठीक है। ये फोकस पॉइंट F है, वहीं पे कन्वर्ज हो रहा है। इसी तरह से अगर यही लेंस वो लेंस होता, कौन सा? डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस रहता, तो भी कुछ इसी टाइप का होता। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, फोकस भले नहीं होगा लेकिन बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगा। जब इसको बैकवर्ड मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं जा करके मिलेगा, ये इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट ऑफ लेंस इज, जो ये दो चीज़ें हैं, ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग इफेक्ट ऐसे समझिए, कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस ले लीजिए, कोई भी, तो अगर वो लेंस है, लेंस का काम करता है, तो वो इन्हीं दोनों में से होगा, ठीक है। नेट रिजल्ट ऑफ ए लेंस इज टू डाइवर्ज ए रे और कन्वर्ज ए रे, यही होता है। या तो क्या करेगा, वो रे को डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। नेट रिजल्ट ऑफ ए लेंस इज टू डाइवर्ज ए रे और कन्वर्ज ए रे। रे नहीं कहते हैं इसको, बीम कहते हैं। बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? बीम ऑफ रे, बीम ऑफ रे, बहुत सारे रे होते हैं, उन्हीं को ना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। तो क्लियर हो गया, ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लेंस मेकर फॉर्मूला, जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आता है? लेंस मेकर फॉर्मूला, देखिए वो कैसे होगा। सपोज कीजिए कि ये जो है दो लेंस है, दोनों सरफेस उसका ऐसे है, ठीक है। ये सरफेस है, ये थिन लेंस की बात कर रहे हैं, थिन लेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। थिन एज्यूम करने पर ही हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट का यहाँ गया, गाने के बाद डाइवर्ज कन्वर्ज दोनों सरफेस पे कुछ कुछ हुआ और यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बना और सपोज कीजिए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, दो सरफेस है ना, तो एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए R2 है और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। दोनों का सेंटर तो पॉजिटिव साइड में ही है, तो इसका मतलब कि R1 जो है, R1 और R2 ये दोनों पॉजिटिव है, बोथ पॉजिटिव। और यहाँ पर U जो है नेगेटिव है और V जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें फॉर्मूला लिखते वक्त रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस जो होगा, तो जब फर्स्ट सरफेस, इसका सरफेस का नाम 1 है और इस सरफेस का नाम 2 है, तो फर्स्ट बाउंड्री पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसके बाद एक इमेज बनेगा, ठीक है। उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि सेकेंड बाउंड्री नहीं रहता, बल्कि पूरा का पूरा फर्स्ट ग्लास, जैसे ये अगर ग्लास मीडियम है तो राइट साइड में पूरा का पूरा अगर ग्लास होता तो इमेज कहाँ बनता? उस इमेज को मान लीजिए V1 बोलते हैं। तो उस समय जो इमेज बनता, जो कि केवल फर्स्ट बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन की वजह से बनता, वो जो इमेज बनेगा वो सेकेंड बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तब जाकर के फाइनल इमेज होगा। इसका मतलब दो बार इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एक बार लिखते हैं μ2/V1, ऐसे, एक सेकेंड, मान लीजिए ये म्यू है और ये भी म्यू है और ये म्यू ग्लास है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? म्यू ग्लास, फर्स्ट बाउंड्री पर लिख रहे हैं, फर्स्ट बाउंड्री पर लिख रहे हैं म्यू ग्लास बाई V1 क्या है? इमेज डिस्टेंस, केवल फर्स्ट बाउंड्री की वजह से जहां बनता, ठीक है। μg/V1 माइनस म्यू बाई यू इज इक्वल टू μg माइनस म्यू बाई प्लस R1, ठीक है। ये हमने लिखा।
और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड बाउंड्री पर लिखेंगे। अब सेकेंड बाउंड्री पर, सेकेंड बाउंड्री पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकेंड बाउंड्री में म्यू बाई वी, ये फाइनल इमेज हो गया वी, माइनस म्यू ग्लास बाई V1, ये ऑब्जेक्ट हो गया, V1 तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब इक्वल टू म्यू माइनस म्यू ग्लास बाई R2, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, देखिए V1 को एलिमिनेट करना है क्योंकि वो बीच का कड़ी है, तो दोनों कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा म्यू बाई वी माइनस म्यू बाई यू इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ले लिए, ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। अब इससे देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू क्या आ गया, यह आ गया म्यू जी बाई म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए इसमें ऑलरेडी रेडियस का साइन ले लिया गया है, ठीक है। तो ये जो हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, ये लेंस मेकर फॉर्मूला याद रहेगा, 1/V माइनस 1/, इक्वल टू 1/। अब इसमें अगर मान लीजिए कि V को अगर आप इन्फिनिटी मानते हैं या U को इन्फिनिटी मानते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखिएगा, तो व्हेन U इज इन्फिनिटी तो V क्या हो जाता है, फोकस, उसी को तो फोकस बोलते हैं। तो पुट करके देखिए U को इन्फिनिटी और V को F, तो आ जाएगा 1/F इक्वल टू म्यू ग्लास बाई म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि म्यू ग्लास जो लिखे हैं म्यू जी, वो किसी कोई और मीडियम भी हो सकता है, म्यू मीडियम लिखिए वो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। म्यू मीडियम अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू मीडियम अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 1/F इक्वल टू 1/F इक्वल टू म्यू मीडियम बाई म्यू माइनस 1 देन 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है, जो भी लेंस है उसका मीडियम का म्यू आ जाएगा यहाँ पर। और म्यू क्या है, म्यू है जो बाहर का मीडियम है, नॉर्मली हवा है, या लेंस को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो पानी हो जाएगा, ठीक है। अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव हुआ तो वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, जो भी कॉम्बिनेशन मीडियम वगैरह में डाल दीजिएगा तो। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो वो डाइवर्जिंग कहलाएगा। तो कई बार क्या होता है कि किसी एक लेंस को कभी तेल में डाल दिया, ऑयल में, कभी पानी में डाल दिया, कभी केरोसिन में डाल दिया, किस टाइप का, और बोलेगा कि आपका जो ये लेंस कैसा बिहेव कर जाएगा, ये डाइवर्जिंग कहेगा कि कन्वर्जिंग रहेगा, R1 R2 दे दिया रहेगा, तो F का वैल्यू निकालिए इस फॉर्मूला से, और अगर F पॉजिटिव आया तो कन्वर्जिंग है, और F अगर नेगेटिव आया तो वो डाइवर्जिंग है। क्लियर है, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन की जो हम बात किए थे वो दोबारा बात करते हैं जब दोनों साइड मीडियम एक ही है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन क्या है, सपोज कीजिए कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, जाने के बाद क्या होगा, फोकस से चला जाएगा, और एक सेंटर से हम ले जा रहे हैं जो कि बिना किसी डेविएशन के जा रहा है। तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। यही इमेज बनाने का तरीका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए पी क्यू है तो इसका इमेज पी डैश क्यू डैश बन गया। रे ऑफ लाइट में डायरेक्शन दे दीजिए। क्लियर है, ये फोकस यहाँ कहीं होगा, सेंटर कहीं दूर में होगा, मान लेते हैं ये फोकस हो गया, ठीक है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू H2/H1। ये आपका H2 है, ये H1 है, लेटरल मैग्निफिकेशन। और H2/H1 जो होगा वो हो जाएगा V/U के बराबर, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और इसको अगर पॉजिटिव रखना है तो -V/U, क्यों, क्योंकि इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि U तो नेगेटिव है, U नेगेटिव, V पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन है, M को पॉजिटिव रखना है, हमेशा याद कीजिए। क्लियर हो गया। और ये अगर हम डाइवर्जिंग लेंस में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ये मान लीजिए डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कॉनकेव लेंस है, और इस कॉनकेव लेंस में भी सिमिलरली उसी तरह से दिखा सकते हैं
एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पैरेलल रे आया और ये पैरेलल डाइवर्ज हो गया, सॉरी उल्टा दिखा दिए, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज होने के बाद फोकस पर जा करके मिलेगा, ये फोकस है, ठीक है। तो ये फोकस पे आकर के यहाँ पे मिला है और एक सेंटर से लेके जाके चले जाएंगे ऐसे ऐसे अनडेविएटेड। तो ये जो बना छोटा सा इमेज जो दिख रहा है यहाँ पर रेड में दिखा देते हैं, ये जो छोटा सा बना, ये मान लीजिए पी क्यू है तो ये पी डैश क्यू डैश, ठीक है। बहुत छोटा सा इमेज, हमेशा देखिएगा कि डाइवर्जिंग लेंस में इमेज बहुत छोटा बनता है, ठीक है। एम अगर कभी नेगेटिव आता है इसका मतलब कि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। डिपेंड करता है कि क्या, अगर ये पहले से माइनस साइन नहीं देंगे, मान लीजिए प्लस दे देते हैं, ठीक है, तब तो आपको एम का साइन जो है वो बताएगा इन्वर्टेड हो रहा है कि ये बन रहा है, ठीक है। इफ एम इज नेगेटिव तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? तो यहाँ भी क्लियर हो गया, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लिए।